दर्शकगण, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए सकारात्मक आनंदपूर्ण जीवन यात्रा में। जीवन का क्या उद्देश्य है? जी हाँ, आज हम लोग इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई व्यक्तियों ने इस संबंध में अपने अपने मत और विचारों को समय समय पर व्यक्त किए हैं। और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जब मैंने इस संबंध में विश्लेषण किया तो पाया कि लोगों के दिए गए विचारों में अदूरदर्शिता है। तो वह अदूरदर्शिता आखिर क्या है, क्यों है, इसकी आज चर्चा करते हुए हम जीवन का उद्देश्य जानेंगे। और हाँ, यहाँ पर मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हो सकता है किसी ने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए प्रश्न का सही उत्तर दिया हो, पर इंटरनेट की दुनिया व सामाजिक जीवन में रिसर्च के बाद मेरी जानकारी में अभी तक ऐसा कोई नहीं है। प्रमाण के लिए हम गूगल पर चलते हैं और देखते हैं कि गूगल का सबसे सटीक जवाब क्या है। तब तक आप इस वीडियो को पॉज करके अपने मन में इसका उत्तर समझने की कोशिश करें। तो हम अब अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर सर्च करने वाले हैं पर्पस ऑफ लाइफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो गूगल का सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होता है वो सबसे ऊपर शो हो जाता है। जैसा कि यहाँ शो किया गया है, योर पर्पस कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मोटिवेटिंग एम of your life. The reasons you get up in the morning. Purpose can guide life decisions, influence behavior, shape goals, offer a sense of direction, and create meaning. For some people, purpose is connected to vocation, meaningful, satisfying work. तो गूगल का ये सबसे सटीक जवाब हम लोगों को यहाँ प्राप्त हुआ है। अब हम लोग इसी को हिंदी में, यानी जीवन का उद्देश्य जो यहाँ पे हिंदी में खोजे हैं, वहाँ उसके बगल वाले सर्च बटन पर क्लिक करके देखेंगे कि ये हिंदी में आखिर हम लोगों को क्या बताएगा। तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ हिंदी में जीवन का उद्देश्य। तो ये जो गूगल बाबा का जवाब है उसको देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है जीवन का उद्देश्य के बारे में। तो सबसे सटीक जवाब जो गूगल का यहाँ ऊपर शो हो रहा है वह है, मानव जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्त करना होता है। सतगुरु के शरण में आने से मानव जीवन ज्ञान रूपी प्रकाश से भर जाता है। सतगुरु से ज्ञान की दीक्षा प्राप्त कर मनुष्य का जीवन आनंदमय हो जाता है। जात पात, ईर्ष्या, द्वेष आदि के भाव उसके मन से नष्ट हो जाते हैं। तो ये गूगल का जो सबसे सटीक जवाब प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम लोग यही कह सकते हैं, देख सकते हैं प्रूफ के रूप में कि गूगल भी, अगर हम लोग जीवन का उद्देश्य यानी पर्पस ऑफ लाइफ सर्च कर रहे हैं तो जवाब हमें जो है इंसानों के सेंस में ही मिल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं, जीवन के उद्देश्य के संबंध में प्रकट किए गए मत जीवन में सफल होने की, नाम कमाना, पैसा कमाना, दूसरों की सेवा करना व अधिकतर लोगों द्वारा बताया गया है कि जीवन का कुछ भी उद्देश्य नहीं होता है। क्या आपके मन में भी ऐसा ही ख्याल आया था? अगर हाँ, तो जी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सारे ख्याल उत्तर सत्य और सार्थक नहीं हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती है और जो चीज़ होती है उसका उद्देश्य होता है। असल में हम जब जीवन के उद्देश्य की कल्पना करते हैं तो मनुष्य के जीवन की कल्पना करने लगते हैं और आश्चर्य रूप से
कहीं ना कहीं यह बात भूल जाते हैं कि जीवन तो पशु पक्षियों व वनस्पतियों में भी होता है। इस हम में से अधिकतर लोग अदूरदर्शी हो जाते हैं। मुझे अभी जहाँ तक याद आ रहा है, मैं केवल एक सज्जन को जान पाया हूँ जिन्होंने अपने YouTube वीडियो में जीवन के उद्देश्य के विषय में सभी प्राणियों का ध्यान रखे हैं। उनके चैनल का नाम इंजीनियर्स करके कुछ है। मेरे अनुसार जीवन के उद्देश्य को समझने से पहले 3 विषय को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम इन 3 विषयों को समझ लेते हैं तो हम जीवन का उद्देश्य या प्राणी के जीवन का उद्देश्य स्वतः ही समझ जाएंगे। ये 3 विषय हैं प्राण, जीवन और प्राणी। सबसे पहले प्राण को समझते हैं। प्राण विभिन्न तत्वों जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि के समूह का संतुलित जटिल संगठन का एक रूप अथवा ऊर्जा या शक्ति होता है। अब जीवन की बात करते हैं तो जीवन प्राण के होने से प्राण के समाप्ति तक का समय काल या समय अवधि होता है। अंततः नंबर 3 प्राणी को समझते हैं तो आम भाषा में प्राणी या जीव वही होते हैं जिनके अंदर प्राण होता है। इसे और उपयुक्त तरीके से परिभाषित करें तो हम पाएंगे प्राणी शरीर रूपी व्यवस्था होता है जिनके अंदर प्राण रूपी शक्ति होता है और जो जीवन रूपी समय काल का निर्वहन करते हैं। इस प्रकार जीवन व जीव अर्थात प्राणी दोनों का उद्देश्य समय काल या जीवन चक्र को पूरा करना है। चलिए इसे अन्य उदाहरण से समझते हैं, एक सजीव व एक निर्जीव। उससे पहले बताना चाहूँगा हमारे आज के मॉडर्न बायोलॉजी बुक में जीवन के उद्देश्य के संबंध में लिखा गया है जो स्क्रीन पर है। अब फिर से अपने मुख्य विषय पर आते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या होता है। मेरे अनुसार जीवन का उद्देश्य होता है जीवन चक्र को पूरा करना, जो कि यह बात केवल समस्त प्राणियों पर ही लागू नहीं होती है, अपितु एक हद तक निर्जीवों पर भी लागू होती है। चलिए इस बात की पुष्टि एक सजीव व एक निर्जीव का उदाहरण लेकर करते हैं। सजीव में हम स्वयं को लेते हैं और निर्जीव में कुर्सी को लेते हैं। हमारे होने का कारण रिप्रोडक्शन होता है व कुर्सी के होने का कारण प्रोडक्शन होता है। हमारे होने का एक प्रमुख उद्देश्य जीना होता है और हम जो कुछ भी करते हैं अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार अच्छे से जीने के लिए ही करते हैं। कुर्सी का हमारे घर में होने का प्रमुख उद्देश्य होता है हमें सहारा देना, मुख्यतः बैठने में। पर हम सिर्फ कुर्सी पर बैठते नहीं हैं, कभी कभी कुछ अपनी वस्तुएं इस पर रख देते हैं, तो कभी इस पर खड़े होकर अपनी दीवार पर फोटो वगैरह लगाते हैं। इस प्रकार दोनों उदाहरण अपना समय काल पूरा करते हुए सजीव का मृत्यु हो जाता है और निर्जीव नष्ट हो जाता है। अब तक दोनों उदाहरण की हमारी चर्चा को अगर हम बारीकी से देखें तो पाते हैं कि दोनों में समस्त कारण व उद्देश्यों का होना एक सम्मिलित प्राकृतिक उद्देश्य है, जीवन चक्र को पूरा करना। जीवन चक्र एक प्रक्रिया भी होती है जो सर्वमान्य सत्य है और हर प्रक्रिया का एक मतलब होता है, एक उद्देश्य होता है। इस प्रकार हम जीवधारियों के जीवन का उद्देश्य अपने अपने जीवन चक्र को पूरा करने का है, इस रूप में देखते हैं। इतना कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करने के बाद मैं कुछ चीज़ें अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आप लोगों की ही तरह सामान्य व्यक्ति हूँ, पर दुनिया मैं अपनी खुद की आँखों से देखता हूँ, मस्तिष्क व हृदय की गहराई से देखता हूँ। 2 पंक्तियाँ अपने बारे में बोलना चाहूँगा। बदल दिया है मैंने खुद को, दुनिया बदलना चाहता हूँ। स्वयं में आप लोगों को देखता हूँ,
आप लोगों में स्वयं को देखना चाहता हूँ। जी हाँ प्यारे मनुष्यगण, मैं एक मानवतावादी व्यक्ति हूँ जिसने समय व परिस्थितियों के अनुरूप खुद को बदल दिया है। वह और ज़्यादा ज़रूरत होने पर खुद को सार्थकपूर्ण बदलता रहूँगा। कुछ ऐसा ही बदलाव कि आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ। मेरा नाम आदर्श है, पर मुझे आप लोग कृपया केवल एक मनुष्य के रूप में देखने की कृपा करेंगे, क्योंकि नाम से तो एक धर्म का बोध होता है, पर मेरा एक ही परम सत्य ईश्वरीय प्राकृतिक धर्म है, इंसानियत, जो कि आप लोगों के लिए भी सत्य है। जो लोग मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं वह लोग कृपया मेरी भाषा व बोली को अपने अनुरूप करके समझने की कोशिश करेंगे, जैसे गॉड को अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु इत्यादि। हमारा प्रयत्न विश्व कल्याण करना है। हम जिस अच्छे रास्ते पर अग्रसर हैं उसमें अभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण मूल बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं: समय व परिस्थिति, शक्ति, सर्वव्यापी सत्य, ईश्वरत्व, मानवता, एक रूपता या समानता, सर्वयोग को सर्वयोग, कर्तव्य परायणता, सार्थकता, वजह, सम्मान की भावना, सभी का महत्व। आगे हमारी समझ अनुसार इन मूल बिंदुओं की संख्या घट व बढ़ सकती है। तो आज की इस यात्रा यानी इस वीडियो में यहीं तक। बहुत ही जल्द मिलने की कोशिश करूँगा। और हाँ, मेरा और आपका रिश्ता इंसानियत का, हमें इस रिश्ते को निभाना है। मैं इस रिश्ते को करता हूँ।